गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो सीरीज़ में स्टडी कर रहे हैं, आज हम लोग समझेंगे चार्ल्स लॉ को। उससे पहले हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को जाना है। आज हम लोगों का चार्ल्स लॉ को समझना है कि चार्ल्स लॉ व्हाट एग्जैक्टली इट स्टेटेड एंड कैसे हम लोग इसको समझते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, इस चीज़ को जानना है। इससे पहले हम लोगों को ये समझना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझने के लिए जो कि अभी टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग बाद में उसकी सेपरेट क्लासेस करेंगे। फिर भी आज एक रफली थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स is nothing but it is the branch of a physical science that deals with the relation between heat and other forms of energy such as mechanical, electrical and chemical energy. इट मीन्स थर्मोडाइनमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो एनर्जी की करते हैं। एनर्जी को अगर हम स्टडी करें तो दो पार्ट से, अगर हम हीट को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बट ड्यू टू द temperature difference. What exactly the work is? Again it is a transfer of energy but not due to the temperature difference. तो हीट और वर्क में एक बहुत माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हीट में, ये ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस होती है, जबकि वर्क में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो मैकेनिकल वर्क के द्वारा होगी या इलेक्ट्रिकल के द्वारा होगी या केमिकल के द्वारा होगी। यानी एनर्जी ट्रांसफर इन वर्क by the way of mechanical energy or the way of electrical energy or by the way of chemical energy. So we should understand the basic difference between the heat and work. In a heat must be the temperature difference, in work no need of temperature difference. Okay, clear? So you can write the definitions of the thermodynamic that will help us when we will go through the topics of thermodynamics. Okay, and most important, what are the parameters? These are the physical parameters. Okay, the parameters, the thermodynamics parameters are the pressures, volume, temperature and the internal energy. ये क्या है, ये मैटर्स के हैं, प्रेशर्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। ओके, नाउ काइनेटिक थ्योरी क्या है, यही थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी ही काइनेटिक थ्योरी में। अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली द काइनेटिक इज, काइनेटिक कहता है मोशंस, देयर मस्ट बी सम मोशंस, एनर्जी ड्यू टू द मोशंस। जहाँ भी मोशंस आता है हम मोशंस की स्टडी करते हैं और उस मोशंस में हम मोशंस एनर्जी जो हमारी आती है उसे हम काइनेटिक्स बोलते हैं। काइनेटिक मीन्स मूविंग मोशंस, motions of the particles or the motions of the matters or the motions of the object. तो kinetics का मतलब मोटा समझ में आ गया, रफली इट इज़ ए मोशन रिलेटेड विद द मोशंस। अब यहाँ पे जब हम गैस में पढ़ते हैं तो सवाल क्वेश्चन उठता है कि किसका मोशन, तो मोशंस ऑफ द गैस पार्टिकल्स। गैस की पार्टिकल्स क्या हो सकती है, इट में बी द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नाउ द word is clear, kinetics means motions theory as we know, gases किसके, particles, गैस जो particles हैं उसके motions की स्टडी हम करते हैं। ओके, so we can say it is a simple classical model of thermodynamics behavior of gases. It treats a gas as a composed of numerous particles, billions of particles are lying in a object or in a gas, that is atoms or molecules. particles में भी atoms और molecules जिसकी भी हम स्टडी करते हैं, अगर हम molecules के मोशंस को लेते हैं तो molecules हम कंसीडर करते चले जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रूव किया था P = 1/3 m/v v² में हम लोगों ने क्या लिया था, एक मॉलिक्यूल्स के मोशंस का लिया था। उस एक मॉलिक्यूल्स पे कितना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके हमने वो चीज़ों को P = 1/3 m/v v² को प्रूव किया था। ओके,
तो काइनेटिक थ्योरी क्लियर हो गया। इट इज़ अ सिंपल क्लासिकल मॉडल ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फिजिक्स में क्या है ना, अगर आप शब्द को समझेंगे, इसके मीनिंग्स को समझेंगे, फिर आपको ये ज़रूर माइंड में आ जाता है कि हमारा फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर थर्मोडायनेमिक्स आता है, आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए, बस ये जाना चाहिए कि एनर्जी का ट्रांसफ़र है। कौन कौन सी एनर्जी है उसमें, हीट एनर्जी है एंड वर्क एनर्जी है। ओके, उसके पैरामीटर्स क्या है स्टडी करने में, तो हमें पता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। ओके, सेम थिंग काइनेटिक्स मीन्स द मोशंस की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, किसकी, गैस पार्टिकल्स की। ओके, गैस पार्टिकल्स हम मॉलिक्यूल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, एटम्स भी कर सकते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि अगर हम लोग जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक लाइन जो अभी हम लोगों ने जब बॉयल्स लॉ पढ़ा था, या इवन जब इस फार्मूला प्रेशर्स ऑफ द गैस को जब हम लोगों ने स्टडी किया था, एक चीज़ हम लोगों ने बार बार एम्फेसाइज किया था कि द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional to the average kinetic energy of its molecules or atom. It means that this temperature, the temperature of the gas, ये टेम्परेचर किस में हम लोग लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ओके, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये वेलोसिटी है, जब हम लोगों ने प्रूव किया था इस फार्मूले को, तो ये इस वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या लिया था, एवरेज वेलोसिटी लिया था। इस वजह से जो इस एवरेज वेलोसिटी की वजह से जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ एन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the average kinetic energy of its molecules. ओके, क्लियर। तो हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, अब मुझे पता है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें क्लियर होने शुरू हो गई है कि मुझे वास्तव में पढ़ना क्या है। काइनेटिक थ्योरी में हमें मोशंस पढ़ना है। ओके, गुड। आइए अब हम चार्ल्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है आइडियल गैस, कोई भी गैस अगर आइडियल गैस है तो उसके मेन आइडियल गैस होने के लिए क्या ज़रूरी है, पहला इनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़ीरो होता है। दूसरा, ऐसे गैसेस जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं, चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ प्रेशर्स को फॉलो करते हैं, या हम जिसे चार्ल्स लॉ प्रेशर्स बोलते हैं, अगर जो भी गैस इन तीनों लॉ को फॉलो करता है, वी कैन से दिस गैस इज एन आइडियल गैस। ओके, नाउ चार्ल्स लॉ को समझते वक्त हमें एक, जैसे मैंने बॉयल्स लॉ को समझा था, तो एक वर्ड्स हमने दिमाग में ले लिया था, आप बात कर लीजिए, बात ता आया, ता मीन्स टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर लिया था, राइट। चार्ल्स में हम लोग एक वर्ड्स दिमाग में फीड करते हैं चार्ल्स लॉ में, उससे हम चैंपियन बोल देते हैं, आप बहुत चैंपियन हो। चा को आप चार्ल्स से ले लीजिए, पी जो आ रहा वर्ड वहाँ पे कांस्टेंट कर दीजिए। इट मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, जहाँ पे ये टेम्परेचर हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वी कैन डिफाइन एट ए गिवन प्रेशर द वॉल्यूम of a given mass of a gas is proportional to its absolute temperature. Okay, given mass means constant. Earlier we have noted given mass means constant mass. Okay, so Charles law दिमाग में क्या आया, चैंपियन। at constant pressure for a given mass of a gas, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए फिर एक शब्द, फिजिक्स में एक एक शब्द को हमें क्लियर करना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे दो स्केल्स पे हम लोग टेम्परेचर्स को मेज़र करते हैं, पहला है केल्विन के द्वारा, दूसरा सेल्सियस स्केल पे। अब ये
केल्विन को क्या है, हम कितने रूप से हम केल्विन स्केल्स को लिख सकते हैं। क्योंकि जो केल्विन स्केल्स होता है इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ये 0 केल्विन होता है। क्या होता है? 0 केल्विन। यहाँ पे हम समझते हैं ये जो टी है वो क्या है, दिस टी इज नथिंग बट इट इज़ इन केल्विन। और उस केल्विन की जो मिनिमम वैल्यू होती है स्केल्स पे वो क्या होती है? 0। इसका मतलब इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू +273 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इन डिग्री सेल्सियस। देन थीटा इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। यानी केल्विन की जो केल्विन स्केल्स पे जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन ही है, उससे मिनिमम नहीं हो सकता। लेकिन जब सेल्सियस स्केल हम स्टडी करते हैं तो वो माइनस में भी जाता है। इसका मतलब अगर किसी का टेम्परेचर 0 केल्विन है तो मैक्सिमम जो होगी इसकी जो वैल्यू थीटा की जो आएगी मिनिमम -273। यानी इससे कम टेम्परेचर हम उससे अधिक 273 है यहीं तक हम मेज़र कर सकते हैं। 275 -274 -276 -280 वो नहीं मेज़र किया जा सकता, राइट। तो हम केल्विन स्केल्स की अगर हम बात करते हैं तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ता है कि केल्विन स्केल्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए सवाल ऐसे ही आता है, केल्विन स्केल्स को हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। दूसरा क्या लिख सकते हैं? आइडियल गैस स्केल। तो जब क्वेश्चन देगा तो लिख देगा एट एन आइडियल गैस स्केल। तो आइडियल गैस स्केल्स जहाँ पे भी आएगा आप हमारे दिमाग में सिर्फ टेम्परेचर का जो यूनिट आएगा वो केल्विन ही आएगा। इस मीन्स केल्विन स्केल्स को हम केल्विन स्केल्स बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स बोल सकते हैं और तीसरा क्या बोल सकते हैं? आइडियल गैस स्केल्स बोल सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स क्वेश्चंस में लिखे जा सकते हैं। अब हमें समझना है कि ये क्या है। ओके, कहीं कहीं आइडियल गैस स्केल लिख देता है, एट आइडियल गैस स्केल टेम्परेचर इज दिस वन। ओके, तो दिस टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम मेजर करते हैं केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस +273 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने या सेल्सियस को केल्विन स्केल्स में मेजर करने के लिए ये एक सिंपल फार्मूला है। फार्मूला नहीं कह सकते, एक रिलेशंस है, T इक्वल टू थीटा +273 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ वी आर कमिंग अप ऑन टू द पॉइंट अबाउट द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में ब्रेन के अंदर सिर्फ क्या हमें क्लिक किया? चैम्पियन। ओके, P कांस्टेंट कर दिया। अगेन हम लोग फिर वहीं पे जाते हैं जिस तरह से हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, या वी कैन से गैस प्रेशर्स की वजह से क्या प्रेशर था? 1/3 m/v v², वेयर v इज द एवरेज। ओके, v इज नथिंग बट इट इज ए एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी। VRMS इट इज ए वेरी मच क्लियर, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है? v² RMS इज इक्वल टू v² एवरेज, PV इज इक्वल टू 1/3 mv², again 2/3 kinetic energy. As we know, the temperature of a gas is directly proportional to the average kinetic energy of its molecules, gas molecules का। ये स्टेटमेंट हमारे दिमाग के अंदर फीड हो रहना चाहिए। दिस इज a very important statement. Okay, the temperature of the gas is directly proportional to the average kinetic energy of gas molecules or atoms. Okay, so we know kinetic energy is half mv², where v is the average. It means temperature is directly proportional to the v². If P is constant, m is constant, then what will happen? V is directly proportional to the temperature. Okay, it is clear? P is constant. If the P is constant, m constant, then
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने क्या रख दिया, टेम्परेचर. इट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. केल्विन स्केल्स अगेन क्या बोल सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट स्केल और आइडियल गैस स्केल बोल सकते हैं. ओके, द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इज 0. नोट कर लीजिएगा, द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इज 0. तो आई थिंक चार्ल्स लॉ इज क्लियर. नथिंग, बॉयल्स लॉ, बाथ टेम्परेचर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. बाथ में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. ओके, चार्ल्स लॉ में क्या है, at constant pressure for a given mass of a gas, volume is directly proportional to the temperature. Again the key point we are going to repeat, the temperature is nothing, the temperature of the gas is nothing but temperature of the gas is directly proportional to the average kinetic energy of gas molecules. Why we are saying it average? Since kinetic energy is half mv square, here the velocity of the particles v square is the average square. That's why we are saying the kinetic energy is the average kinetic energy. Okay बेटा, आई होप हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ होगा. अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रेशर्स पे पढ़ेंगे और अवोगाद्रोस लॉ. ये 2 लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. जैसा कि हम लोगों ने आज स्टडी किया व्हाट एग्जैक्टली द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसे हमें समझ, टॉपिक्स को पहले समझिए. फिजिक्स में अगर एक वर्ड्स लिखा हो तो हमें समझना है. काइनेटिक्स मीन्स नथिंग, इट इज़ ए मोशन. अगर मोशन है तो जाहिर सी बात है एनर्जी होगी. इफ देयर इज ए मोशन देयर विल बी द काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी कर रहे हैं. नाउ थर्मोडाइनमिक्स, वेरी कॉन्सेप्ट, व्हाई इट इज़ ए थर्मोडाइनमिक्स. नाउ डायनेमिक्स मीन्स समथिंग चेंजेस, यानी इसके स्टेट चेंज होते हैं. पीवीटी इंटरनल एनर्जी वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. थर्मोडायनेमिक्स मीन्स, डायनेमिक्स मीन्स समथिंग गोइंग टू बी चेंज. स्टेट चेंजेस को हम क्या कहाँ स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं. और थर्मोडायनेमिक्स के जो स्टेट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, प्रेशर होते हैं, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है और इंटरनल एनर्जी होता है. सेम थिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जो थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ द गैसेज है, थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ द गैसेज में थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स जो होते हैं पीवीटी, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं. जैसे स्टेट जब चेंज होता है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में पढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी तो चूंकि हम लोग सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को स्टडी कर रहे हैं, अदरवाइज उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी पढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस पढ़ेंगे. तो जब ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो इस प्रोसेस में जब स्टडी हम लोग करते हैं तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके स्टेट क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. स्टेट क्या है उसके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी. बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब हम पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक स्टेट्स में क्या हम लोग स्टडी करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ओके, थैंक यू. उम्मीद करता हूँ कि हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में ज़रूर आ रहा होगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.